ड्रामा सीरियल रहमत नहायत फजूल तरीन औरतें हुआ करती हैं वो जो कि एक वेल सेटेड घर मिलने के बाद, एक लविंग केयरिंग अच्छा हस्बैंड एस्टेब्लिश हस्बैंड मिलने के बाद भी करियर करियर का रोना रोती हैं। अब यहाँ पर परीशी उन्हीं औरतों की ही तो मिसाल है। शयान साहिब ने कहा भी जॉब छोड़ दो, लेकिन उन्हें भी दो टोक कह देती है कि मैंने शादी से पहले ही बारी से कहा था अपने करियर के बीच में किसी को नहीं आने दूंगी। भाड़ में जाए तुम्हारा करियर जो तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी को ही बर्बाद कर रहा है। शयान साहिब भी इस तरह से मुंह जोर जब परीक्षा से इनकार सुनते हैं तो क्या वो इसके खिलाफ नहीं होंगे? भला तुम सीधी तरह से कहो कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं छोड़ पा रही, होप सो ये लोग कोई रास्ता निकाल दें। और दूसरी तरफ अब मिनाल भी तो अपने ससुराल में परीशे और अयान की बातें सुनती रहती है और वो बर्दाश्त कैसे करेगी? वो भी तो बदगुमान हो रही है परीशे से, और ऐसे में बारी की बदगुमानियां भी बढ़ती जा रही हैं। अब तो वो अनाया के साथ ही ज़्यादा वक्त गुजारेगा क्योंकि अनाया ही उसे सिंसेर लगती है। पहले अनाया की परीक्षा की वजह से मंगनी टूटी और अब बारी को भी लगने लगा है कि दोबारा से अनाया की परीक्षा की वजह से मंगनी टूट जाएगी। अब अनाया बड़ी ही चालाकी से उसे अयान के ऑफिस ले जाती है, जहाँ पर अयान और अनाया का प्लान था कि जब ये लोग एंटर होंगे तो वो परीक्षा को केक खिला रहा होगा, प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में सेलिब्रेट कर रहे होंगे। यहाँ पर कोई और एम्प्लॉय नहीं दिखाया गया सवाए परीक्षा के। खैर परीक्षा जितनी चीप है, इतना चीप कोई और एम्प्लॉय हो भी नहीं सकता। अब जो बारी ने अपनी आंखों से ये सब कुछ देख लिया तो क्या वो परीक्षा को बर्दाश्त करेगा? करना भी नहीं चाहिए, ताकि परीक्षा को भी मालूम पड़े कि उसकी औकात क्या है। और ऐसे भी अयान ठान चुका था कि परीक्षा के गरूर को मट्टी में मिलाएगा। तो बस अब वो वक्त आ चुका है कि वो परीक्षा के गरूर को मट्टी में मिलाए और बारी परीक्षा को उसकी माँ के घर का रास्ता दिखाए। शायद तभी परीक्षा की अकल कुछ ठिकाने भी आ जाए, क्योंकि वहाँ पर पहले ही अलीज़े लड़ झगड़ कर आई बैठी है कि नंद ने उस पर इल्ज़ाम जो लगा दिया, लेकिन उसकी तो नंद बुरी थी, ये लड़की तो खुद ही बुरी है। रुमैसा को खुद ही मौका दे रही है बातें बनाने का।